देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब आप सुन लें, मैंने सुन लिया। ऐसी ऑडियो साद साहब पहले भी जारी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपील की थी लोगों से कि सब लोग बाहर आए, कोऑपरेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डॉक्टर्स को भी। काफी पहले एक और ऑडियो उन्होंने जारी की थी। आपको याद होगा कि 28 तारीख के बाद से 28 तारीख की रात के बाद से, बल्कि 29 की अर्ली मॉर्निंग की वजह से जब से वो लापता हैं, तब उसके बाद उनके ऐसे 2 ऑडियो आए हैं। एक ऑडियो उनका धमकी देने वाला भी आया, टोटल 3 ऑडियो आए हैं। इससे पहले वाले जब जमात के लोगों को वो इकट्ठा कर रहे थे, तब उनके ऑडियो में ये सब नहीं था। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ऑडियो जब उनके साथ ही और लोगों ने उन्हें मना किया था कि आप ऐसा कांग्रेगेशन, ऐसा समारोह या ऐसी चीज मत करें, उन लोगों को आने से रोके, तो तभी रोक लेते तो आज ये हालात नहीं होते। अब जब 4000 जमाती अफेक्टेड हैं, उनकी वजह से 40,000 क्वारंटीन है और न जाने कितने और अफेक्ट हो सकते हैं, तब ये वीडियो ऑडियो लाने का क्या जरूरत है? वो एक बिल्डिंग है, वहां पे लोग रहते हैं हमेशा इतने। अरे मैं ये बोल रहा हूं, जब इतना हालात खराब हो गए तब ये ऑडियो क्यों ला रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं लेके आए? उससे पहले जो लाए ये शुरुआत में ही ले आते। जब आपका ये पूरा समारोह चल रहा था या आपकी वो बिल्डिंग में लोग रह रहे थे, या 13 मार्च से पहले ले आते। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने कहा 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तभी ले आते। तब तो बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे उस वक्त कि मस्जिद में जमा होने से अगर बीमारी पैदा होती है तो उससे अच्छी जगह नहीं है मरने की। अब बताइए मुझे, ये ऑडियो तभी क्यों नहीं ले आए? गुरुद्वारों को पवित्र स्थान माना जाता है कि नहीं हर धर्म में? और कोई जब संकट आता है तो कहते नहीं है कि भगवान का इम्तिहान है। ये बताइए कौन सा धर्मगुरु ये बात नहीं कहता है? प्लीज संकट के कभी भगवान का इम्तिहान आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ा प्रोटीन खाएं, थोड़ा दिमाग तेज करें और सोच कर बोला करें। मेरा आपसे निवेदन है भाई साहब, प्लीज। मैं आपसे मैं कभी भी स्क्रीन पे हाथ नहीं जोड़ता, आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करें, बोलने से पहले या बोलने के बाद। कभी तो क्या करें। सुबुही आपका रिएक्शन, रुक जाइए, इनकी आवाज रुकिए जरा। सुबुही आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं अपने और मेहमानों के पास भी जाऊंगा। जी सुबुही जी। निशांत, मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा नैरेटिव बन गया है, एक सूडो सेक्युलरिज्म का, कि हमें अपराधी को अपराधी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है और ये सफाई देनी होती है कि नहीं नहीं, हम आपकी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। निशांत, ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि जब तक अब्दुल रज़्ज़ाक खान और जब तक मुजीबुर रहमान अपने घर का कचरा खुद साफ करना पड़ता है, जब तक ये लोग खड़े होकर खुद मौलाना शाद को गलत नहीं बोलेंगे, तब तक हम इस सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम समाज से ही जुड़ा हुआ है। जब तक मुस्लिम समाज के नॉन रेडिकलाइज्ड माइंड्स आके इसको कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं करेंगे, इसका मौन समर्थन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक इसको मुस्लिम समाज से जोड़ के ही देखा जाएगा। क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा, क्या नाम था, कक्कड़ साहब ने कहा कि एक ही तबके से सारी चीजें क्यों आती हैं। ये एक मानसिकता है निशांत। आज कोरोना है, कल सीएए था, कल कुछ और होगा। ये वो रेडिकल इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की मानसिकता है जो हमेशा भारतीय मुसलमान को भारत के खिलाफ खड़ा करती है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स चेंज होते चले जाएंगे, लेकिन इनकी ये खिलाफत खत्म नहीं होगी। तो ये हम लोगों को, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो रैशनल मुस्लिम्स हैं, इनको ये इतिहास जानने की भी जरूरत है और आगे आके बताने की जरूरत है कि ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सुसाइड हराम है, आईपीसी में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफेंस है। बिल्कुल, मैं अभी के पास आ रहा हूँ, स्क्रीन पर आप दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुबुही जी, आपने जो पॉइंट रखा, अब्दुल जी अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, ये गंभीर विषय को हल्का मत करिए हंसकर बार बार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।